बिहार में आज बटोगे तो कटोगे वाला नया चैप्टर शुरू हो गया। गिरिराज सिंह हिंदुओं को एक करने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकल पड़े हैं और इस यात्रा का जो रूट है वो बेहद दिलचस्प है। हिंदू यात्रा वहां से निकलेगी जहां पर मुसलमान आबादी ज्यादा है। आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला दिन था और आज ही बिहार में इसका इंपैक्ट दिखना भी शुरू हो गया। क्या बीजेपी को जाति फॉर्मूले से बड़ा एक नया फॉर्मूला मिल गया है? क्या इस बार बिहार में जाति से ऊपर धर्म के नाम पर वोट होगा? बिहार में यह यात्रा क्या कुछ बदलेगी, इसी को समझाती हमारी अगली रिपोर्ट। हाथ में त्रिशूल, माथे में त्रिपुंड, गले में जय श्री राम वाला पटका, आगे पीछे हजारों की भीड़। ये बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ट्रेलर है, जिसका आगाज भागलपुर से हुआ है। लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। सशक्त हिंदू, एक साथ हिंदू, एकजुट हिंदू, सशक्त हिंदू। बटोगे तो कटोगे। बिहार में हिंदू को जोड़ने गिरिराज सिंह निकल पड़े। यहाँ पर भी नारा दिया है, ना बटेंगे ना कटेंगे। हिंदुओं को एक करने निकली है स्वाभिमान यात्रा। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा चल रही है। आप तस्वीर देखिए, भागलपुर की सड़कों पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा में काफी संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। आगे आगे कई झांकी भी नजर आ रही है और लोगों का जो काफिला है वो इस यात्रा में गिरिराज सिंह के साथ आगे बढ़ता हुआ भागलपुर से शुरुआत हुई है और इसके बाद ये यात्रा सीमांचल जाएगी। सीमांचल के अलग अलग इलाकों में गिरिराज सिंह के ये यात्रा पहुंचेगी। गिरिराज सिंह हमारे साथ है। गिरिराज जी, आपकी यात्रा के पहले ही इसको लेकर काफी सियासत शुरू हो गई। सब पूछ रहे हैं आखिर यात्रा की आवश्यकता क्यों है? आप कह रहे हैं हिंदुओं को जगाने जा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों लग रही है कि हिंदुओं को जगाना चाहिए? अब मुझे जब दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए हमें रूट देखना पड़े, इसके लिए पूछना हो तो बहराइच में जाके पूछे कि क्यों जरूरी है। पूछना हो तो कन्हैया का सर जुदा हो गया, उसके लिए पूछना हो तो पाकिस्तान जाके देखें, पूछना हो तो बांग्लादेश जाके देखें। आज संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार का पॉलिटिकल समीकरण बदल दिया है। बिहार ऐसा राज्य है जहां जाति से राजनीति शुरू होती है, जाति पर ही कुर्सी मिलती है, जाति पर ही जीत मिलती है। लेकिन इस बार जाति के ऊपर धर्म को रखा जा रहा है। ये नया प्रयोग है और बिहार की खास बेल्ट सीमांचल में किया जा रहा है। अब गिरिराज सिंह की यात्रा के रूट को समझ लीजिए। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू हो चुकी है। 19 अक्टूबर को यात्रा कटिहार में निकलेगी। 20 अक्टूबर को गिरिराज सिंह की यात्रा पूर्णिया में होगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा 21 अक्टूबर को अररिया में होगी। 22 अक्टूबर को किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समापन होगा। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के रूट मैप को गौर से देखेंगे तो इसमें एक बात कॉमन दिखेगी। भागलपुर को छोड़कर गिरिराज की यात्रा का पूरा रूट मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल का है।
सीमांचल में एंट्री से पहले भागलपुर में गिरिराज सिंह ने जो बयान दिए हैं उससे यात्रा का एजेंडा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। भागलपुर में बात पाकिस्तान बांग्लादेश की भी हुई और भागलपुर सीमांचल में हिंदुओं की गिरती आबादी की भी हुई। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। आज भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। भागलपुर से गिरिराज सिंह ने बटोगे तो कटोगे का बिहार चैप्टर ओपन कर दिया है और अब इस नारे के साथ गिरिराज सीमांचल जा रहे हैं। अब सवाल है सीमांचल ही क्यों? इसे समझने के लिए सीमांचल की डेमोग्राफी को समझिए। सीमांचल में आने वाले 4 जिलों में से किशनगंज में मुस्लिमों की आबादी 68% है, कटिहार में 45% मुस्लिम है, अररिया में 43% मुस्लिम है तो पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम सीमांचल में ही है और गिरिराज भी हिंदुओं को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल की ओर ही कूच कर रहे हैं। बिहार के हिंदू मुस्लिम वोटरों को मैसेज देने के लिए सीमांचल को पॉलिटिकली सबसे उपजाऊ माना जाता है। यही वजह है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी, सभी चुनाव के दौरान सीमांचल का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले सीमांचल में भारत जोड़ो यात्रा की थी। 2024 में सीमांचल बीजेपी गठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। सीमांचल की 4 लोकसभा सीट में इस बार एनडीए को एक ही सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को जीत मिली थी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सीमांचल जीत की एक अहम कड़ी होगा। इसी कड़ी को मजबूत करने और हिंदू वोट बैंक को जोड़ने के लिए गिरिराज मिशन सीमांचल पर है। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में बीजेपी के लिए राह कभी आसान नहीं रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीमांचल की 24 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को जीत मिली थी। वहीं एएमआईएम ने सभी को चौंकाते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2020 में बीजेपी जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन 2015 में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में बीजेपी को 6 सीट और जेडीयू को 3 सीट मिली थी। सीमांचल में मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में जेडीयू का मुस्लिम वोटर बीजेपी को भी वोट देगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। यही वजह है कि सीमांचल में अब बीजेपी जाति की जगह धर्म वाले कार्ड से हिंदुओं को जोड़कर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। मैं पूछता हूं, म्यांमार में रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ कुछ होता है, मुंबई में पेट में दर्द करता है, जुलूस होता है। उस समय किसी ने नहीं पूछा ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है, तो हैदराबाद के भाईजान बंबई पहुंच जाते हैं, उनकी टीम पूरे देश में दर्द होने लगता है। बिहार में गिरिराज की यात्रा से पॉलिटिकल पारा चढ़ गया है।
गिरिराज की यात्रा पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। खुद बिहार में कई यात्राएं निकाल चुके तेजस्वी यादव को गिरिराज की यात्रा में दंगों वाला एंगल दिख रहा है। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। गिरिराज की यात्रा के पूरे रूट मैप पर सियासी तपिश अभी से बढ़ने लगी है। गिरिराज की यात्रा 19 अक्टूबर को कटिहार में होगी। कटिहार से अभी कांग्रेस के तारिक अनवर सांसद हैं। 20 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूर्णिया में प्रवेश करेगी। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव सांसद हैं और पप्पू यादव ने पूर्णिया में गिरिराज की एंट्री से पहले क्या कहा है, ये सुनिए। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है सेकुलरिज्म का, एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी से कि आप तो हमेशा प्रतिबंध लगाए हैं एक एक चीजों पर। क्या ये जो कोशिश सीमांचल को छूना गया, इसके पहले भी बहुत लोग स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की, रितंबड़ा, उमा भारती, बहुत लोग, चला क्या? आप यात्रा निकालिए। हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राजनीति, अपनी सियासत करने के लिए, लेकिन किसी जाति को गाली दीजिएगा, किसी इंसान को गाली दीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा, तो पप्पू यादव के रहते तो ये इस जन्म में संभव है। भागलपुर से शुरू हुई हिंदू स्वाभिमान यात्रा किशनगंज में 22 अक्टूबर को खत्म होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि यात्रा का समापन किशनगंज से ही क्यों हो रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। बिहार में किशनगंज में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। किशनगंज में पिछले 57 सालों से कभी कोई हिंदू उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। बिहार में कमजोर होने के बाद भी किशनगंज में कांग्रेस सबसे मजबूत है। किशनगंज सीट 2009 से लगातार कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी को एकमात्र जीत 1999 में मिली थी, जब शहनवाज हुसैन यहां से चुनाव जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो किशनगंज एकमात्र सीट थी जहां एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाया था। किशनगंज में अगर बीजेपी मजबूत होती है तो असर पूरे सीमांचल में पड़ेगा और सीमांचल का मैसेज पूरे बिहार में जाएगा।